हेलो, कैसे हैं आप? मैं मंजुश्री आप लोगों के लिए एक फिर नया एपिसोड लेकर आ गई हूँ। तो चलिए गुरु जी का स्मरण और नमन करते हुए आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए इस एपिसोड का शुभारंभ कर रही हूँ। तो त्योहार का दिन था ना, फेस्टिवल्स बहुत सारा चल रहा था, तो रियाज तो हुआ लेकिन एपिसोड बनाने में थोड़ा देर हो गई। मेरा विश्वास है कि आप लोग भी जरूर कुछ न कुछ रियाज किए होंगे एवं पहले जो यमन दिए थे उसको भी किए होंगे और देश राग का जो नया शुरू किए हैं उसको भी आप गत वगैरह शायद दिए थे, तो गत को जरूर आप ठीक ठाक बजा रहे होंगे। तो चलिए तो देश राग का शुरू किए थे। तो देश का आरोह अवरोह चलन और गत इस तरह से तीनों सप्तक में उंगलियां फेरना है, ठीक है। तो गत क्या था बता रही हूँ। पहले तो इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये देश राग जो था ये खमास थाट का राग है और पंचम ऋषभ वादी संवादी, ठीक है। और थाट के बारे में और एक आज बता देती हूँ। 10 थाटे हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, उत्तर भारतीय क्लासिकल में। कर्नाटक का अलग है। और यहाँ 10 थाट का नाम इस प्रकार है: कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, भैरव और मारवा 6 हो गया, और पूर्वी, आशावरी, भैरवी और तुवी 10 थाटे हैं। और 10 ये थाट जो है ना, इसी से सब रागों की एक एक थाट से बहुत सारे रागों की उत्पत्ति होते हैं स्वर के अनुसार। जिसमें जैसा स्वर लगाया जा रहा है ना वो उसी थाट के अंतर्गत रखा जाता है। तो देश जो हुआ खमास थाट का हुआ, ठीक है। जाति हो गया और संपूर्ण 5-7। शुरू हो रहा है 13वीं मात्रा से और सम पर आकर चार मात्रा सम से 4 मात्रा पर आकर छोटे छोटे तानों का शुरू कर रहे हैं।
1 2 3 4। दूसरी ताल से शुरू कर रहे हैं। 8 मात्रा होकर फिर 13वीं मात्रा से गत को पकड़कर फिर सम पर आकर 4 मात्रा बजाकर फिर से 8 मात्रा का तान शुरू करते हैं। इसको आप फॉलो कीजिए। दिन क्या अदार आएगा। कहीं 3 आ रहा है, सॉरी कहीं 4 हो रहा है तो कहीं 5 का तिहाई आ रहा है और कहीं 8 का तिहाई आ रहा है। इसको नोटिस करते रहिए। कहीं हम लिखा देंगे लेकिन अपने से भी आपको तैयार करना है, ठीक है ना। मैं तो थोड़ा दिखा दे रही हूँ लेकिन आपको तो अपने से भी करना है ना। और दिमाग में रखना है इसका लय को। 4 4 4 4 का विभाजन कीजिए 16 मात्रा को, और कहाँ से पकड़ रहे हैं और कहाँ पकड़ना है इसका अंदाज़ा आपको मन ही मन कर लेना है। जैसे सम से अगर शुरू किए तो 16 मात्रा कवर करके फिर आपको सम पर ही आना होगा। 16 मात्रा का तान हो गया तो, और फिर जब आप 8 मात्रा का शुरू कर रहे हैं तो बीच में अगर किए मतलब कि सम के 4 मात्रा से छोड़े और उसके बाद दूसरी ताल से 12वीं मात्रा तक का 8 मात्रा हो गया और फिर आप गत का मुखड़ा पकड़ लिया, ठीक है ना। गत का मुखड़ा 13वीं मात्रा से इस प्रकार, और खाली से अगर आपको तिहाई देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का आपका तिहाई हो गया। 8 मात्रा का तान लीजिए और 8 मात्रा का तिहाई ले लीजिए। का तान गया और 8 का तिहाई गया। इसको कैसे लिए थे? का तान हो गया, ठीक है। पहले तो छोटे छोटे 8 का मान लीजिएगा, उसके बाद फिर बढ़ते 16 होगा, उसके बाद और ज़्यादा होगा। और तिहाई की तरफ ध्यान देना है। जैसे तिहाई यहाँ पर 8 मात्रा का तिहाई दिखा, 5 का दिखा रहे हैं।
का तिहाई गया, बड़ा मात्रा का तान हुआ तो 5 का तिहाई गया, सॉरी 11 मात्रा का तान हुआ और 5 का तिहाई गया। ऐसे 5 का तिहाई चला गया। हो गया 4 का तिहाई, 12 मात्रा का तान गया और 4 मात्रा का तिहाई हो गया। ठीक है, इस तरह से हिसाब लगाना है। अंदर ही अंदर आपका ताल जो है कहाँ से कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, कहाँ से पकड़ रहे हैं, इसको आपको मन ही मन रखना है। आप अगर तबला के साथ नहीं भी बजा रहे हैं तो अगर आपको मन ही मन इसको कर लेना है 4-4 का हिस्सा। ठीक है, अंदर से आएगा सब। है, इसको लिखा देंगे।
तरह से बनाते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाते जाना। कई लिखा देंगे हम लिख देंगे स्क्रीन पर, और फिर आप अपने से खुद करने की कोशिश कीजिए। और ताल को अंदर ही अंदर मन ही मन बोलना है, तो उसमें आपको लय पर भी दखल आने लगेगा। और एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो चैनल मैंने बनाया है ना, इसको तो मैंने जो बिगिनर्स है, जो नए सीख रहे हैं, उनके हिसाब से मैंने बनाया है। यहाँ मैं जो जितनी मुझे जानकारी है, मैं यहाँ कोई प्रोग्राम करने या शो के लिए नहीं बजा रही हूँ। मुझे अपने जो जिसे हम सिखा रहे हैं, जिन्हें उनके लेवल पर आकर मुझे सीखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आलाप के बाद जोड़, जोड़ के बाद विलंबित गत, द्रुत गत, झाला, ये सब तो होता ही रहेगा। और ये तो पूरा शास्त्र तो बहुत विशाल है। तो यहाँ जो पहले मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, उस राग के थोड़ा स्वरूप बताने के लिए मैं जो बिगिनर्स है उनको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा बजा देती हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद तो, और जब थोड़ा सा सीख जाएंगे, उसके बाद तो फिर और बहुत सारे लेसन आते रहेंगे। अलाप, जोड़, झाला, वो सब तो होगा ही बाद में। तो मेरा उद्देश्य है कि जो बिगिनर्स हैं, नए से जो सीख रहे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग को रियाज कीजिए और खूब सुर में रहिए।